Please consider these four sentences. The cat jumped on the table and the cat jumped onto the table. इन दोनों में कौन सा सही है? क्या ये दोनों सही है या फिर दोनों गलत है? The bird flew over my head and the bird flew above my head. क्या ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं या फिर सिर्फ एक सही है या फिर दोनों के दोनों रॉन्ग हैं, गलत हैं? अगर आप नहीं जानते हैं, नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि कौन सा सही है, तो आपको ये पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत है, राइट? अगर आप ये समझते हैं कि ये चारों के चारों सही हैं, तो भी आपको यह वीडियो देखने की ज़रूरत है। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले लेते हैं ऑन और ऑन टू। ऑन की बात करते हैं सबसे पहले। ऑन का मतलब के ऊपर होता है, ऊपर होता है, ठीक है? अगर दो चीज़ें एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, इफ़ दे आर टचिंग ईच अदर, अगर ये एक दूसरे को छू रही हैं, टच कर रही हैं और दोनों की पोजीशन रिलेटिवली ऊपर नीचे है, ठीक है, तो हम उस वक्त यूज़ करते हैं ऑन का, ठीक है? बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है ऑन का। मेज के ऊपर किताब, मेज के ऊपर किताब, ठीक है? मेज के ऊपर बॉल, सोफ़ा के ऊपर बिल्ली, ठीक है? राइट, सो दिस इज़ अ वेरी वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट, बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है, ठीक है? बॉल में कोई मूवमेंट नहीं है, बुक में कोई मूवमेंट नहीं है, बिल्ली जो है वह सोफ़ा के ऊपर स्थिर बैठी हुई है, कोई मूवमेंट नहीं है, राइट? तो अगर इस तरह से कोई चीज़ स्थिर हो किसी दूसरी चीज़ के ऊपर, तो उस कंडीशन में हम ऑन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए कि देयर इज़ अ बॉल ऑन द टेबल, राइट? द कैट वॉज सीटिंग ऑन द सोफ़ा, बिल्ली सोफ़ा के ऊपर बैठी हुई थी। टेबल के ऊपर, मेज़ के ऊपर गेंद है। द क्लॉक इज़ ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर घड़ी है, राइट? अब वर्टिकली है या फिर हॉरिजेंटली है, दैट इज़ नॉट अ मैटर, ये कोई मतलब नहीं रखता है, राइट? तो दीवार के ऊपर घड़ी है, राइट? क्लॉक ऑन द वॉल, देर इज़ नो नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड, ठीक है? तो नोटिस बोर्ड के ऊपर कोई भी नोटिस चिपकी हुई नहीं है, कोई भी नोटिस नहीं है, कोई भी सूचना नहीं है, ठीक है? तो ऑन का तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है? ऑन टू के मामले में एक चीज़ समझिए कि जब भी एक वस्तु में मूवमेंट हो, ठीक है, अगर एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर आती है विद अ मूवमेंट के साथ, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम ऑन टू का यूज़ करते हैं। आप जानते हैं कि जो हम टू का यूज़ करते हैं यह टू मूवमेंट दिखाता है, ठीक है, और साथ ही साथ यह डेस्टिनेशन भी बताता है। जैसे ही इज़ गोइंग टू हिज हाउस या फिर ही इज़ गोइंग टू हिज विलेज, तो टू हिज विलेज यह डेस्टिनेशन को जोड़ता है, राइट, और यह मूवमेंट को दिखाता है। ओके, तो ऑन टू, ऑन के साथ टू जुट गया तो दो चीज़ें टू क्लियर करता है। यह एक तो डेस्टिनेशन दिखाता है और साथ ही साथ क्या दिखाता है? मोमेंट दिखाता है। अगर हम ये कहते हैं कि द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल, यानी बिल्ली मेज के ऊपर कूदी, राइट? मेज के ऊपर कूदी, के ऊपर ऑन टू, तो उसका जो डेस्टिनेशन प्लेस है वह क्या है? टेबल है, राइट? और साथ ही साथ यह मूवमेंट भी उसके साथ है, ऑन टू द टेबल। तो अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर आती है विद अ मोमेंट के साथ, गति के साथ, ठीक है, और उसका डेस्टिनेशन प्लेस है, उस कंडीशन में हम ऑन टू का यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया, राइट? द वॉल लिजर्ड फेल ऑन टू हिज हेड, ठीक है, यानी छिपकली उसके सर के ऊपर गिरी, राइट? तो चेंज इन प्लेस, राइट, चेंज इन लोकेशन विद अ मोमेंट, राइट, किसी चीज़ के ऊपर। एक और एग्जाम्पल देखिए, ही स्पिल्ड द वाटर ऑन टू द फ्लोर, राइट? ही स्पिल्ड द वाटर ऑन टू द फ्लोर, यानी उसने फर्श के ऊपर, फर्श पर पानी गिरा दिया, ठीक है? जब भी आप लिक्विड गिराते हैं तो लिक्विड गिराने के लिए एक स्पेशल वर्ड होता है, दैट इज़ अ स्पिल, ठीक है? स्पिल, छितार देना, गिरा देना, स्पिल यह लिक्विड के लिए आता है। ही स्पिल द वाटर ऑन द फ्लोर, ठीक है? तो दो चीज़ें क्लियर हैं, ऑन टू एंड ऑन, राइट? अब हम बात करते हैं ओवर एंड एबव,
ठीक है, दोनों का मतलब के ऊपर होता है या फिर पर होता है या फिर ऊपर होता है। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, दोनों में काफ़ी अंतर है, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है। राइट, ओवर का यूज़ हम तब करते हैं जब एक वस्तु में मूवमेंट होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि ये दो चीज़ें एक दूसरे के संपर्क में नहीं होती हैं। ठीक है, हो भी सकती हैं, हमेशा नहीं, तो संपर्क में हो या फिर नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन एक चीज़ तो निश्चित है कि एक वस्तु में मूवमेंट होना चाहिए। जैसे द ही जंप्ड ओवर द वॉल, यानी वह दीवार के ऊपर से कूदा। ठीक है, तो एक क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में बन रही होगी, दीवार के ऊपर से कूदा, मूवमेंट है, पहली चीज़ तो है मूवमेंट है, और दीवार और उस व्यक्ति में दूरी है, मीन्स दे आर नॉट टचिंग ईच अदर। जब वह कूदा तो उन्होंने एक दूसरे को टच नहीं किया, बिल्कुल पार हो गया। राइट, के ऊपर से कूदा। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, अ बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, यानी पेड़ के ऊपर से एक चिड़िया उड़ रही है। ठीक है, चिड़िया में मूवमेंट है, यह निश्चित रूप से होना चाहिए ओवर के मामले में। क्या ट्री और फ्लाई एक दूसरे को ट्री और बर्ड क्या एक दूसरे को टच कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट टचिंग ईच अदर। राइट, सो दिस इज द सेकेंड सिचुएशन। पहली जो सिचुएशन है वह नेसेसरी है, वह होना ही चाहिए, तभी हम ओवर का यूज कर सकते हैं। इस सेंटेंस को देखिए, द प्लेन फ्लू ओवर द हाउसेस, यानी घरों के ऊपर से प्लेन उड़ा। राइट, तो पहली चीज प्लेन में मूवमेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज कि क्या घरों को प्लेन छू रहा है? नहीं छुआ, नहीं छू रहा है। ठीक है, दूसरी सिचुएशन भी क्लियर है। अब इस सेंटेंस को देखिए, द बॉय वॉज रनिंग ओवर द फेंस। ठीक है, यानी दीवार के ऊपर लड़का दौड़ रहा था। अब यहाँ पे पहली चीज जो निश्चित रूप से होनी चाहिए मूवमेंट, वो है द बॉय वॉज रनिंग ओवर द फेंस, पहली चीज है, मूवमेंट है। दूसरी चीज कि द बॉय एंड द वॉल, द फेंस वाज इन द कॉन्टेक्ट ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के संपर्क में है, एक दूसरे को छू रहे हैं। तो छू रहे हो या फिर बीच में जगह हो, हवा हो, दोनों कंडीशन हो सकता है जब हम ओवर का यूज़ करते हैं, के ऊपर, पर या फिर ऊपर। राइट, एबव को देखिए कि एबव कैसे इससे डिफरेंट है। एबव का हम यूज़ तब करते हैं जब मूवमेंट ना हो, मूवमेंट नहीं होगा इसमें। ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, निश्चित रूप से दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में नहीं होंगी, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। राइट, मीन्स वन थिंग, हम इसमें ये बताते हैं कि वन थिंग इज़ एट हायर लेवल देन द अदर, यानी एक वस्तु जो है वह दूसरी वस्तु की अपेक्षा ज़्यादा ऊंचाई पर है, हम बस यही बताते हैं। ठीक है, जैसे द सीलिंग इज़ एबव आवर हेड, यानी हमारे सर के ऊपर छत है। दो चीज़ें, छत और सर, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, मूवमेंट भी नहीं है दोनों के अंदर। राइट, इस एग्जाम्पल को देखिए, द क्लॉक इज़ एबव द विंडो। राइट, यानी घड़ी खिड़की के ऊपर है। अब देखिए पिक्चर को क्लियर करिएगा अपने दिमाग में, द विंडो, हियर इज़ द विंडो एंड हियर इज़ द क्लॉक, ये विंडो है और ये क्लॉक है, दोनों के बीच में गैप है, दोनों के बीच में हवा है, दे आर नॉट टचिंग ईच अदर एंड देयर इज़ आल्सो नो मूवमेंट, मूवमेंट भी नहीं है और एक दूसरे को ये छू भी नहीं रहे हैं। राइट, तो इस कंडीशन में हम सिर्फ एवब का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो चारों का जो यूज़ है आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब इनके बारे में, इनको लेकर के आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा? अगर है देन फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक